हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो इसीलिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइलिन के फैब्रिक को कट करके जॉर्जेट के फैब्रिक के साथ मैंने लाइलिन के फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है। और इसको पहले मैंने रॉन्ग साइड में मैंने फोल्ड कर लिया है। इसका शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंच, आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट लीजिएगा प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। और डार्ट की मार्किंग करने के लिए ये जो फिटिंग की लाइन है, तो फिटिंग की लाइन से इस तरह से टेप को पकड़ के बीच से फोल्ड करना है और 5.5 इंच ऊपर तक आप जितना आप इसका डार्ट की लेंथ ले सकते हैं आप ले सकते हैं। अब इसका नेक को पहले मैं पेपर पेस्टिंग में ड्रॉ करूँगी। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4.5 इंच और 3.5 इंच नीचे एक मार्क करना है और इस तरफ भी 4.5 इंच पे मार्क करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और ऊपर के तरफ में बोट नेक का शेप ड्रॉ करना है और फिर आधा इंच नीचे एक मार्क करना है। तो पहले मैं ऊपर से 11 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और इधर से भी 4.5 इंच पे मार्क करके तो इस तरह से आधा इंच के नीचे से इस तरह से नेक को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे ये जो यहाँ का चौड़ाई मैं रख रही हूँ 5.25 इंच और इस तरह से नेक को ड्रॉ करना है और इसके 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन को कट करना है। तो जिस तरह से ये लाइन को मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से ही ये नेक को कट कर लेना है। तो पहले मैं भीतर का लाइन को मैं कट कर रही हूँ और फिर बाहर का लाइन को भी कट कर लेना है। अब मैंने लाइलिन का फैब्रिक लिया है। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसके सेंटर पे एक कट लगाना है और इसके ऊपर ये पेपर पेस्टिंग को रख के मैं आयरन करके इसको चिपका लूँगी। तो मैंने आयरन करके इसको चिपका लिया है और इसके साइड में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक में के ऊपर इस तरह से इसको रखना है। रख के ये सेंटर से आधा इंच दूरी पे मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड से। ये दोनों साइड ये बीच में मैं 1 इंच का मैं गैप रखूंगी। तो इस तरह से आके सेंटर से आधा इंच दूरी में मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और एकदम पेपर पेस्टिंग के पास पास ही इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरफ भी मैंने आधा इंच का मैंने दूरी में ही सिलाई लगाया है। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अब नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये सिलाई ना कटे। अच्छे से नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा के फिर ये पट्टी को पीछे की तरफ पलटना है। तो ये यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है इसको भी अच्छे से निकाल लेना है। अच्छे से निकाल के इसको सेट करना है। सेट करके फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच पे लगाना है। सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो पहले मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ। तो टॉप स्टिच लगा लिया है मैंने इसके ऊपर। अब इसका डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई में एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और 2.5 इंच चौड़ाई में मैं और एक कलर का स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है। तो इसको इस तरह से 2 बार ट्रायंगल में फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है।
इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और दूसरी बार फोल्ड करके ट्रायंगल शेप बना के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और ये फैब्रिक को भी इसी तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके सिल लेना है। अब ये 3 इंच चौड़े ट्रायंगल के ऊपर ये कलर का फैब्रिक को इस तरह से रखना है। रख के इसके ऊपर सिलाई लगा के इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेना है। एक के ऊपर एक को इस तरह से रखना है, रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और नीचे की तरफ फैब्रिक जो और इसको कट करके सीधा कर लेना है नीचे का फैब्रिक को। अब मेन फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर ये डिज़ाइन को इस तरह से रखना है, ट्रायंगल को इस तरह से रखना है। इस तरह से सेट करके रख के एकदम इसके पास से ही सिलाई को लगाना है। तो लॉक सिलाई करके स्टार्ट करना है और एक ट्रायंगल के पास ही दूसरे ट्रायंगल को रखना है। इस तरह से एक के बाद एक ट्रायंगल को सेट करके सिलना है। तो सिलने के बाद इस तरह से दिखेगा। और इसी ट्रायंगल का मैंने एक डिज़ाइन लिया है और 2 इंच चौड़ी मैंने जॉर्जेट का ही फैब्रिक लिया है और इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके पहले सिलाई करना है। और फिर इसको एक बार फोल्ड करके और 2 बार फोल्ड करके पीछे की तरफ घुमा के इस तरह से अच्छे से सेट करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगाना है। सेट करना है, सेट करके इसके ऊपर सिलाई करना है। अब ये डिज़ाइन को नेक के ये ऊपर ये बोट नेक के तरफ इस यहाँ पे अटैच करना है। तो इससे पहले ये डिज़ाइन को बीच से फोल्ड करना है, फोल्ड करके मार्क करना है और दोनों साइड पे 1 इंच से 1 पॉइंट कम मार्क करना है। इस तरह से मार्क करके फिर नेक को इसके ऊपर इस तरह से रख के यहाँ पे अच्छे से इसको सिलाई करके पक्का कर लेना है। और इसके दूसरे साइड को भी इसके ऊपर रख के इसको अटैच कर लेना है। अब मैंने एक 3.5 इंच चौड़ाई में एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और एक फैब्रिक भी ये भी 3.5 इंच चौड़ाई में ही है। अब ये दोनों फैब्रिक को एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, ट्रायंगल में एक बार फोल्ड करके एक फैब्रिक के ऊपर दोनों फैब्रिक को रखना है और फिर इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और थोड़ा सा फैब्रिक रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, कट करके इसको सीधा कर लेना है। और इसके ऊपर के तरफ के कॉर्नर को निकालने के लिए किसी भी नोकीले चीज़ से आप इसको अच्छे से ये कॉर्नर को निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा एक लटकन बना लेना है। और मैंने इसके दोनों साइड पे मैंने डार्ट को भी सिल लिया है। अब यहाँ पे मैं लटकन को अटैच करूँगी। तो सुई धागे के हेल्प से इस तरह से इसके लटकन के अंदर से सुई को डालना है। डाल के ये धागे में मैं 5 मोती मैं पिरो लूँगी। इस तरह से वाइट कलर का मैं मोती यहाँ पे पिरो लिया है और फिर इसके एकदम बीच में इसको अटैच कर लेना है। और ये दोनों ट्रायंगल के बीच में भी मैं एक मोती को अटैच कर लूँगी। इस तरह से दोनों ट्रायंगल के बीच में ये मोती को रख के यहाँ पे भी 2 बार सिलाई लगा लेना है। 2 बार सिलाई लगा के धागा को पीछे की तरफ ले जाना है
और ले जाके यहाँ पे गांठ लगा, अच्छे से यहाँ पे गांठ लगा के पक्का सिलाई कर लेना है। अब इसी तरह से मैंने और एक लटकन में भी मैंने मोती को पिरो लिया है और इसको भी मैं इसके यहाँ पे ही मैं अटैच करूँगी, इसके बीच में ही अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 लटकन को अटैच करूँगी। तो ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर बन के ये बहुत ही सुंदर आया है। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ पे मैं मोती को अटैच करूँगी और इसके नीचे भी, तो इसके ऊपर में मैं मोती को आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। इस तरह से दोनों ट्रायंगल के बीच में ये मोती को रखना है, रख के यहाँ पे 2 बार सिलाई करके यहाँ पे अटैच कर लेना है। इसी तरह से सभी ट्रायंगल के ऊपर मोती को अटैच कर लेना है। तो मैंने सभी ट्रायंगल के ऊपर अटैच किया है, इसके नीचे भी मैंने मोती को छोटे मोती अटैच किया है और यहाँ पे मैं कोई लेस नहीं लगा ले रही हूँ और ये पट्टी को मैं पीछे की तरफ ले जाके मैंने हाथ से मैंने तुरपाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स यह है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू।